हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आपका 25 मार्क्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन पार्ट, रचना लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न। रचना लेखन और जन संचार के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके 11th और 12th दोनों के लिए ज़रूरी है। रचना लेखन के लिए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। लगभग एक एक नंबर के 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जनसंचार किसे कहते हैं, कूट लेखन क्या है, जनसंचार के आवश्यक तत्व लिखिए, फीचर की परिभाषा बताइए, समाचार क्या है, प्रतिवेदन को परिभाषित कीजिए, संपादकीय किसे कहते हैं। ये आपके एक एक नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको जो इसके इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसका पिक सेंड किया है, वो आपसे शेयर किया है ग्रुप में। आप उनकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए या आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या कोई भी एक एडवाइज़र जब आप 11th या 12th के लिए लेते हैं तो ये आपको विद एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प करेगी। और आपके ये जो कंपोजिशन पार्ट है, इसके बाद में फीचर, आलेख, प्रतिवेदन, समाचार, संपादकीय, ये टॉपिक एग्जाम में 4 या 5 नंबर का आता है। जैसे आपको फीचर दे दिया, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर फीचर लिखिए, या चॉइस में आपको फीचर और आलेख दे दिया, दूसरी तरफ आपको चॉइस में संपादकीय या समाचार दे दिया, तो इसके लिए आपको ये जो 5-6 टॉपिक हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कवर होने चाहिए। आपका ये जो 25 से 30 मार्क्स का पार्ट है, एक बार इसे अच्छे से तैयार कर लेने पर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। निबंध और पत्र आपने शुरू की कक्षाओं से ही पढ़े हुए हैं, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। निबंध लिखना, पत्र लिखना, इनके फॉर्मेट का आप अभ्यास करें, अपनी रिटन प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में जब आप लेंथी पेपर अटैम्प्ट करें तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ तक के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर दूंगी। संचार किसे कहते हैं? संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर या लिखकर प्रकट करना, व्यक्त करना संचार कहलाता है। और जब ये संचार का कार्य, कम्युनिकेशन, बातचीत, विचारों के आदान प्रदान का कार्य पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन, इनके माध्यम से होने लगता है तो ये जनसंचार कहलाता है। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार एक प्रक्रिया है। संचार माध्यम यानी बातचीत के लिए अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप जिस माध्यम को अपनाते हैं वह संचार माध्यम है। जैसे हम अपनी बातों को, अपने विचारों को बोलकर, लिखकर व संकेतों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। संचार के मूल तत्व क्या हैं? संचार के 4 मूल तत्व हैं। एक तो मैसेज देने वाला, उसकी भाषा, प्राप्तकर्ता और उस भाषा को समझना, जिन्हें हम कहते हैं संचारकर्ता, संप्रेषण यानी कूटीकरण, कूटीकरण करना यानी अपनी बात पहुंचाना, कूटवाचन यानी सामने वाले के द्वारा उस बात को समझना, और प्राप्तकर्ता। 4 ही चीज़ें तो इसमें होती है। जैसे मैं अभी संचार करता हूँ,
मैं आपको बोलकर अपनी बातों को प्रकट कर रही हूँ। हिंदी भाषा से आप भली भांति परिचित हैं, तो मेरा ये जो कूटीकरण है, यानी मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो ये कूटीकरण है। आप मेरी मौखिक भाषा को समझ रहे हैं तो वो कूटवाचन है, और उसके बाद आप ही उस बातों को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप उसको हृदयंगम कर रहे हैं, तो आप प्राप्त करता है। यानी 4 चीजें हो गई। प्राप्त, एक तो संचार करता और कूटवाचन, कूटीकरण, उसके बाद आप उसे समझ रहे हैं तो ये है कूटवाचन, और मैं यहाँ से मैसेज भेज रही हूँ, आप प्राप्त कर रहे हैं। मैं बोलकर समझा रही हूँ, आप उसे समझ रहे हैं। संचारक की भूमिका, जो व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रेषित करता है, वो संचारक कहलाता है। जैसे यहाँ अभी मैं संचारक। कूटीकरण क्या है? संदेश को भेजने के लिए जिन भाषाओं का, संकेतों का, ध्वनि चित्रों का प्रयोग किया जाता है उसे कूटीकरण कहते हैं। जैसे अभी मैं अपनी बात और क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। लिखने में हम इस प्रकार लिखेंगे और बोलने में उसे मौखिक रूप से बोल देंगे, तो मैं उसका कूटीकरण कर रही हूँ और आप उसे समझ रहे हैं। भाषा को, पंक्तियों को आप समझ रहे हैं तो ये कूटवाचन कहलाता है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैं एनकोड कर रही हूँ, आप डिकोड कर रहे हैं। उसके बाद आया प्राप्तकर्ता। एनकोडिंग, डिकोडिंग की प्रक्रिया के बाद मैंने आपको संदेश भेज दिया, आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त, जैसे भी दूरदर्शन पर समाचार आ रहे हैं, वो संचारक है और हम उसके रिसीवर हैं, यानी प्राप्तकर्ता हैं। शोर क्या है? आम बोलचाल की भाषा में हम शोर कहते हैं कि किसी प्रकार की तेज आवाज होना, उसे हम शोर कहते हैं। लेकिन जनसंचार में जब बात करते करते बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे शोर कहते हैं। संचार के विविध प्रकार देखो, सांकेतिक संचार होता है, संकेतों द्वारा किया जाने वाला संचार सांकेतिक संचार है। लिखकर किया जाने वाला संचार लिखित संचार है। बोलकर किया जाने वाला संचार मौखिक संचार है। जब समूह में हम वार्ता करते हैं, समूह में हम बातचीत करते हैं, तो वो सामूहिक संचार है। और टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि के द्वारा किया जाने वाला संचार जनसंचार है। जनसंचार की विशेषताएं बताइए। अब आपको ये मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, आपको जो मैं इसकी फोटोज सेंड करूँगी उसमें ये आपको और डिटेल में समझ में आ जाएंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आते हैं तो आप ग्रुप में शेयर करें। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके लिए 25 से 30 मार्क्स का आता है और 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जनसंचार की विशेषताएं, जो हम जनसंचार करते हैं, जैसे दूरदर्शन द्वारा जनसंचार हो रहा है, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जनसंचार सार्वजनिक होते हैं, यानी सभी जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। अत्यधिक व्यापक, जनसंचार का संबंध किसी एक या दो व्यक्ति से नहीं,
इसका क्षेत्र व्यापक होता है। जैसे कोई भी लॉकडाउन लगाना था तो तुरंत 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए और हम लोगों ने जैसे ही वो न्यूज़ देखी तुरंत वो न्यूज़ पूरे भारत में स्प्रेड हो गई कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो ये इसका क्षेत्र व्यापक होता है, सार्वजनिक होते हैं। औपचारिक संगठन, ये इनके औपचारिक संगठन बने होते हैं। जैसे टीवी पर आप न्यूज़ जो देख रहे हैं, आज तक के माध्यम से देख रहे हैं, स्टार प्लस पर अगर आप कोई धारावाहिक देख रहे हैं तो वो भी एक संगठन है, चैनल है स्टार प्लस। अगर आप स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर एक चैनल है। तो इस प्रकार इनका भी अपना एक चैनल होता है, संगठन होता है। द्वारपालों का नियंत्रण, जनसंचार पर द्वारपाल यानी गेट कीपर, इनका नियंत्रण होता है। जैसे गेट पर आप किसी वॉचमैन को बिठा दो तो वो आने जाने वाले लोगों की डिटेल रखेगा, कौन अंदर आया, कितने बजे आया, किसके साथ आया, किस काम से आया। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि आप टीवी पर कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं या न्यूज़पेपर में आप कुछ भी प्रिंट करने के लिए फ्री हैं, ऐसा नहीं है। वो उन पर कुछ एनजीओ द्वारा, कुछ संगठन द्वारा और सरकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है कि आप किस प्रकार की खबरें दिखा सकते हैं और आप किस प्रकार की खबरों को समाचार पत्र में स्थान दे सकते हैं। जनसंचार के कार्य, अब देखो जनसंचार किन कार्यों को संपादित करता है। जनसंचार का सबसे पहला काम है सूचना देना। सही बात है, कोई भी रेडियो हो, पत्र पत्रिका हो, न्यूज़पेपर हो या दूरदर्शन हो, इसके द्वारा हमें सूचनाओं की प्राप्ति होती है और बहुत कम समय में बहुत शीघ्र, मतलब शीघ्रातिशीघ्र बहुत बड़े स्तर पर आप अपनी सूचनाओं को प्रसारित कर सकते हैं। शिक्षित करना, जनसंचार का कार्य शिक्षित करने का भी होता है। समाज में फैली हुई कुसंगतियों को मिटाना, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास से पर्दे उठाना। आपने कई बार ये देखा होगा कि फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ऐसी खबर आ गई जो कि सत्य नहीं है, लेकिन जब आप वो दूरदर्शन पर देखते हैं तो खबर पक्की है या वायरल मैसेज का टेस्ट, ऐसे करके कुछ खबरें प्रकाशित होती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वो फलाना न्यूज़ तो फेक थी। तो कई बार और सरकार के द्वारा प्रचलित जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी हम तक पहुंचती है। तो एक प्रकार से जनसंचार के साधन रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि हमें सूचनाओं के साथ साथ शिक्षित भी करते हैं। मनोरंजन करना, जनसंचार मनोरंजन करने का कार्य करते हैं। जब आपसे कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ने में बोरियत महसूस करते हैं, आपने टीवी पर न्यूज़ ओपन करी और 5 मिनट में 100 खबरें, इस तरह से टाइटल, ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लैश न्यूज़ चलता है और 5 मिनट में 30 खबरें या 5 मिनट में 100 खबरें या बुलेटिन बोर्ड करके वो सारी न्यूज़ आपको देश विदेश की दे देते हैं। तो उसके साथ साथ हम मनोरंजन भी होता है, हम बहुत ध्यान से देखते हैं। निगरानी करना, जनसंचार के जो साधन है वो सरकार पर, जनता पर निगरानी का कार्य भी करते हैं कि कौन कब कहाँ किस प्रकार का कार्य कर रहा है। जैसे कल मोदी जी वाराणसी गए तो वहाँ क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, वो सारी खबरें हम तक तुरंत अपडेट होती रहती हैं। और मतलब सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं कहाँ तक पहुँची। जैसे बार बार हमसे कहा जा रहा है कि वैक्सीन बनने वाली है, कोरोना वैक्सीन आने वाली है। अब जैसे ही मोदी जी ने उन संस्थाओं का निरीक्षण किया तो एक तरह से उन्होंने निगरानी का कार्य किया और वो निगरानी करने की खबर भी हम तक पहुंची। एजेंडा तैयार करना, ये जो जनसंचार है
एक तरह से ये एजेंडा फिक्स करने का कार्य भी करती है। जैसे जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। जैसे कोई भी मुद्दा ऐसा चल रहा है जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, या समाज में कोई भी कुरीति ऐसी फैल गई तो उसे समाचार पत्र, दूरदर्शन के माध्यम से आप समाज में उठा सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। और न केवल ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उस पर सरकार ने कितना और क्या काम किया ये भी आप देख सकते हैं। विचार विमर्श करना, जनसंचार के साधन जो हैं वो हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं जहां हम उन मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। सरकार कहां तक किसानों के लिए क्या काम कर रही है, सीएए क्या है, 370 का मुद्दा क्या है, समाज में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या चल रहे हैं, यहाँ तक कि अभी अमेरिका में किसने चुनाव जीता, ये सब खबरों पे विचार विमर्श करने का जो प्लेटफॉर्म है वो कौन देता है, वो हमें जनसंचार के साधन देते हैं। तो जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, इन्हें देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि जनसंचार से संबंधित ही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।